जय हिंद। आज की बात उत्कर्ष त्रिपाठी के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद मेरी यूट्यूब पे वीडियो आ रही है और आज हम बात कर देंगे जो आज की ख़ास बात है। तो भाई ये जो सीजेपी है, ठीक है, अब सीजेपी के बारे में बात करें तो इसके जो प्रवक्ता हैं विजय दहिया। अब पहली बात तो मुझे मतलब नहीं कि तुम कौन सी पार्टियाँ बना रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहले उसे बोलने का तरीका सिखाओ। ठीक है, उसे बताओ कि हमारे देश में रहने के लिए सभी धर्मों का सम्मान ज़रूरी है। ठीक है, तुम किसी धर्म पे टारगेट तो नहीं करते हो, लेकिन तुम्हें मिलता कौन है? हिंदू धर्म। और तुम बोलते हो भोलेनाथ पे बोलते हो, ठीक है, कि वो हरियाणा का छोरा। ठीक है, तुम बोलते हो प्रेमानंद महाराज जी प्रेम भाई हैं। ठीक है, और तुम बोलते हो कि दलितों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है इस देश में। ठीक है, तुम नीट पेपर के बारे में नहीं बोलोगे, क्योंकि उससे तुम्हारे वोट बैंक नहीं बनेगा। जब जिनके लिए काम कर रहे हो उनका वोट बैंक नहीं बनेगा उससे, क्योंकि नीट के बच्चों को इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के तुम्हारा भाषण देखें। वो देखते ही सिर्फ इतना है कि भाई हमारे देश में जो चीज़ें हो रही हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, वो रुकने चाहिए। और मैं खुद कहता हूँ भाई देखो, पेपर लीक रुकना चाहिए, चाहे कोई पेपर हो भाई, रुकना चाहिए, बिल्कुल रुकना चाहिए। और उसके लिए जो जो दोषी हों कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और बात रही भाई, तुम ये सोचो मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, तो कोई बात नहीं, तुम सोचते रहो, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अगर ये चीज़ रुक सकती है तो बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अगर मोदी जी के इस्तीफे से रुक सकती है तो उनका भी इस्तीफा होना चाहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई सनातन से मत लड़ो, सनातन दुश्मन नहीं है किसी का। ठीक है, आज सनातन है इस देश में ना, तब तुम सब सुरक्षित बैठे हो। बाकी देशों में देखो तो एक बार झाँक के कि जहाँ दूसरे कानून चलते हैं वहाँ किस तरीके से रहा जाता है। बाहर से खूबसूरती और अंदर की हालत अलग होती है। वहाँ तुम जैसे लोगों को ना सरेआम फांसी दी जाती है। जितना तुम बोल रहे हो ना सनातन के ऊपर, इतना तो वहाँ उस धर्म के बारे में बोलते हैं ना, तो तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को जो सज़ा दी जाती ना, वो देखने लायक होती। ठीक है, तो इस सनातन का मजाक मत उड़ाओ। नीट पेपर की बात करनी है करो। और विजय दहिया तुम तो बेटा बच के रहो। ठीक है, ये तुम खैर करो इस बात की कि तुम किसी के रडार पे नहीं आ पाए हो अभी तक। ढंग से किसी के चढ़ गए ना भाई, तो तुम्हारे जंतर मंतर जो सुझाएंगे ना, सही बता रहे हैं भाई, तुम भाई कद्दू का भाई। पहली बात तो तुम साले तुम पिटने वाले काम ही कर रहे हो। तुमने प्रेमानंद महाराज के बारे में जो उल्टा सीधा बोला, तुमने महादेव के बारे में जो उल्टा सीधा बोला, ठीक है, तुम किसी धर्म को टारगेट नहीं करोगे, सिर्फ हमारे। और हम भी तुमसे साफ कह रहे हैं भाई, हम कोई बहुत बड़े संत आत्मा नहीं है जो हम बर्दाश्त, तुम बोलते रहो हम सुनते रहें। तुम बोलो, और जिस दिन फंस गए तुम हमारे रडार में, तो भाई तुम्हारी वो धुलाई करेंगे, वो धुलाई करेंगे कि तुम ज़िंदगी में कभी सनातन के ऊपर नहीं बोलोगे। क्योंकि भाई देखो, हमारे शास्त्र में हर चीज़ बताई गई है कि अगर ज्ञान बताया गया है ना, तो शस्त्र भी बताया गया है। हमारे सीएम खुद कहते हैं कि जब सामने राक्षस खड़ा हो ना, तो उसके हाथ नहीं जोड़े जाते, उसके हाथ काटे जाते हैं। ठीक है, और तुम चाहते हो ना प्रधानमंत्री बदल जाए, हम भी चाहते हैं, चलो हम भी तुम्हारे साथ नारा लगाएंगे प्रधानमंत्री बदलो। लेकिन अगला जो प्रधानमंत्री आने वाला है ना वो तुम्हारे दागे खोल देगा, ये बात याद रखना। उसे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं। वो बैठ गया ना कुर्सी पर, धरने तो छोड़ ही दो तुम। तुम्हें तो इस देश में बस हाथ जोड़ के यही कहते मिलोगे, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई। ठीक है, तो विजय दहिया अपनी औकात में आ जाओ, सनातन को टारगेट करना बंद करो। और जो तुम प्रोटेस्ट के नाम पे जो तुम नंगा नाच मचा रहे थे वहाँ पे कि धारा 370 दोबारा लगनी चाहिए, भारत तेरे टुकड़े कर देंगे, उन लोगों का समर्थन, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल वो जिसने संसद भवन पे हमला करवाया था, जो साथ में था। ऐसे लोगों के लिए तुम शर्मिंदा हो ना। तो एक लेडीज़ पुलिस ने एक बहुत अच्छी एक कविता कही थी कि उस घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। समझे? तो ये बात याद रख लेना, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना कि तुम जैसे चंद काकरोचों के में इतना दम पैदा नहीं है कि सनातन को मिटा पाओगे। और बात रही प्रेमानंद महाराज जी की, तो राधा रानी की कृपा इतनी बरस रही है उन पे
कि उन्हें तुम जैसे चूतियों के समर्थन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और तुम्हारे कुछ कहने से हमारी आस्था पे, हमारे विश्वास पे कभी कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिए, मैं सपोर्ट करता हूँ, होना चाहिए भाई। जो बार बार एजुकेशन में फॉल्ट आ रहा है, वो उनसे नहीं अगर सही हो रहा है तो इस्तीफ़ा होना चाहिए, कोई दूसरा मंत्री बनना चाहिए। और मंत्री के साथ साथ ऐसा कानून बनना चाहिए जो नीट पीपल लीग में कोई पकड़ा जाए तो उसकी रूह कांप जाए। इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि सनातन के खिलाफ लड़ने वाले का मैं कभी समर्थन नहीं करूँगा, मैं कॉकरोच जनता पार्टी का कभी समर्थन नहीं करूँगा। अभिजीत दिपके जो बोलता है कि यहाँ हमारे साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है, वो भाई साहब बर्गर पेल रहा है, वहाँ पे पनीर खा रहा है, ठीक है। शर्म कर लो, शर्म। और जो आँख बंद करके उनका सपोर्ट करते हैं ना भाई, कम से कम लिखो कि तुम नीट पेपर लीक में जिन लोगों का साथ दे रहे हो ना, वो लोग किस हद तक सनातन को बदनाम कर रहे हैं। जय भीम का नारा लगाने से हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं उत्कर्ष त्रिपाठी ब्राह्मण हूँ, मैं बोलता हूँ जय भीम, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन तुम्हारे स्टेज से लोग बोलते हैं कि हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, हम जय संविधान बोलेंगे। भाई जय संविधान बोलो, उसकी पूरे दुनिया में बोलना चाहिए भाई, कहीं भी हो बोलना चाहिए। लेकिन जय श्री राम से तुम्हें दिक्कत क्यों है, तुम्हें परेशानी क्या है? जहाँ वहाँ पे एक नारा लग सकता है, नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का, वहाँ जय श्री राम नहीं बोल सकते क्यों भाई? सेकुलर, वहाँ कोई सेकुलर बंदा नहीं है क्या भाई? नाम रहेगा अल्लाह का, चलो अच्छी बात है भाई, दूसरे धर्म की पूरी रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर जय श्री राम का मजाक उड़ेगा तो भाई वो भी नहीं सहन करेंगे, उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। मत दो तुम, जिस दिन रडार पे चढ़ोगे हम खुद ले लेंगे। हम हाथों में चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हैं, ठीक है। हमें शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का पूरा ज्ञान है। इस बात से तुम बेफिक्र रहना कि तुम बच गए, तुम वहाँ से निकल गए जंतर मंतर से, नहीं भाई, तुम हो लोगों के रडार पे। तुम जिसके शहर में जाओगे, जैसे अभिजीत डिप्के को अभी पड़ा था ना राजस्थान में थप्पड़, ऐसे तुम भी जहाँ भी जाओगे पिटोगे भाई अब, क्योंकि तुमने प्रेमानंद महाराज जी के लिए और महादेव के लिए जो बातें कही हैं, ये तुम्हें बर्दाश्त, ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और सबसे अच्छी मैं एक बात कहूँ, मैं एक वीडियो देख रहा था कल, रफ्तार भाई जो मतलब बहुत कमाल के रैपर थे, और शायद अब भी रैप अब शायद नहीं कर रहे हैं, वो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ उनके काफ़ी गाने सुपर हिट हुए। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही, वो मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर सकता। कहीं नीट पेपर लीक का अगर कोई भी प्रोटेस्ट है तो मैं वहाँ पहुँचूँगा, ज़रूर पहुँचूँगा, पहुँचना भी चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पे परमिशन है तो। और बात रही उन्हें बहुत अच्छी एक बात कही, किसी भी और को टारगेट ना करके सिर्फ नीट प्रोटेस्ट पे बात हो, प्रोटेस्ट नीट पर किया जाए, और ये कहा जाए कि बच्चों के साथ जो गलत हुआ है उसका न्याय होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। ना कश्मीर पे बात होनी चाहिए, ना देश के टुकड़े करने पे बात होना चाहिए, ना अफजल पे बात होना चाहिए, ना अल्लाह पे बात होनी चाहिए, ना राम पे बात होनी चाहिए, किसी पे बात नहीं होनी चाहिए। बात सिर्फ होनी चाहिए नीट प्रोटेस्ट पे। और बाकी बात रही इस देश के अंदर कुछ कुत्तों के भौंकनों से शेर पे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बात याद रखना। और हाँ, गिराओ बीजेपी सरकार, अगर तुमसे गिरती है तो गिरा लो। और तुम्हारे प्रोटेस्ट में जो आए, जो नेता पधारे, वो बेचारे कितने साल से कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछो जाके, उनसे तो गिरी नहीं आज तक ये सरकार। अब तुम कहो कि ईवीएम है, गोदी मीडिया है, वो सब देखो ऐसा है ना, तुम्हारे चश्मे से देखेंगे तो हम ही गलत मिलेंगे, हमारे चश्मे से देखोगे तो तुम ही गलत मिलोगे। लेकिन मैं इस तरफा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लो। तुम बोल सकते हो अभिजीत दिपके और विजय दहिया को जो है जेल में डालो, बात कर सकते हो इस बारे में? नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें ना शर्म आ जाएगी, फिर तुम्हें वही जूते मारेंगे जिन लोगों के खिलाफ तुम बोलोगे, और दूसरे धर्म पे बोलोगे तो तुम्हारे सर तन से जुदा तक की बात आ जाएगी। भाई ये सनातन थोड़ी है कि जहाँ बर्दाश्त कर लेंगे, सनातनी है, चुपचाप बैठे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन भाई वो और लोग हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं, लाडले, इसलिए हम लोग बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हैं। तो विजय दहिया तुम तो बच के रहो बेटा, जिस दिन तुम बरेली आ गए, अगर ठीक है कहीं भी आ गए, तो तुम खैर मनाना कि तुम किसी के हत्थे ना चढ़ो। हत्थे चढ़ गए तो जंतर और मंतर दोनों सूझेंगे लाडले, ठीक है। बस यही मेरा कहना है भाई। नीट पेपर में जो भी हुआ, जितने भी साल से हो रहा है भाई, गलत हो रहा है, पूरी तरीके से उसकी आवाज़ उठाओ भाई, सरकार की जड़ें हिला दो एकदम, प्रोटेस्ट करो, दमदार प्रोटेस्ट करो। लेकिन पुलिस को मत मारो, पुलिस की गाड़ियाँ मत तोड़ो, वहाँ चलने वाले ऑटो मत तोड़ो, गाड़ियाँ मत तोड़ो। नीट प्रोटेस्ट पे बात करो भाई, नीट के पेपर पे बात करो जम के,
पेपर स्प्रे मत डालो पुलिस पे, वरना लट्टे पड़ेंगे भाई, बहुत तोड़ोगे। उनके तुम एक के स्प्रे डालोगे 6 मारेंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ वो ऐसे मारेंगे, नीला पीला लाल हरा सब कर देंगे तुम्हें। तुम सब धर्म के एक साथ दिखाई देने लग जाओगे भाई। ठीक है, बाकी भाई फुल सपोर्ट है मेरा। नीट पेपर में जो कुछ हुआ है भाई गलत हुआ है। सरकार की जड़ें हिला दो एकदम, अंदर तक मोदी जी की कुर्सी तक हिलने लग जाए, गिर जाए कुर्सी, ऐसा काम करो। लेकिन 370 वापस आएगी ऐसे सपने देखना बंद करो। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारे बंद करो। और नज़्म जो गाई जा रही है फैज़ अहमद फैद की, कि हम देखेंगे, नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का। भाई अल्लाह का नाम रहेगा, तुम नहीं बोलोगे तब भी रहेगा। जो लोग मानते हैं उनके ज़रिए रहेगा, तुम्हारे ज़रिए नहीं रहेगा। ठीक है, 5 टाइम के तुम नमाजी नहीं हो, तुम नमाज़ पढ़ने नहीं जाते हो 5 टाइम। ठीक है, तो इसलिए, और देश में धर्म के नाम पे जो बंटवारा तुम लोग कर रहे हो, जो तुम बीजेपी पे ठीकरा फोड़ते हो ना भाई, जब राशन बंटता है ना तो धर्म पूछ के नहीं दिया जाता, वहाँ राशन कार्ड देख के दिया जाता है। ठीक है, तो बरगलाना बंद करो। अब पूजना है ना, तो APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं, अशफाकुल्ला खां जैसे लोग हैं, जिन्हें हम आइडल मानते हैं, अभी भी मानते हैं, गर्व से कहते हैं, आगे भी मानते रहेंगे। क्योंकि वो लोग तुम्हें नहीं दिखाई देंगे। तुम्हें कौन दिखता है? याकूब मेमन। तुम्हें कौन दिखता है? अफजल। तुम्हारी आंखों में ही इतनी गंदगी है ना कि तुम्हें अच्छी चीज़ दिखाई नहीं देगी। खैर कोई बात नहीं, उसके लिए कानून है, देश है, हमारे गृह मंत्री हैं, बहुत अच्छे से तुम्हें सबक सिखाते हैं, जैसे दिल्ली में सिखाया। भाई तुम्हारे चक्कर में कुछ निर्दोष बच्चे भी पिटे हैं, उनके लिए बुरा लग रहा है। हाँ, कुछ पुलिस वालों ने बहुत बदतमीजी करी है, अगर उनकी वीडियो मैंने भी देखी है, मैं उनका विरोध करता हूँ भाई। उस पर जाँच हो, एक रिटायर्ड जज का हिस्सा रहें, और अच्छी तगड़ी जांच होनी चाहिए। जो पुलिस वाले ऐसा करते पाए गए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत गलत तरीके से उन्होंने व्यवहार करा है, गलत चीज़ें करी हैं, मैं उसका विरोध करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा CJP वालों कभी समर्थन नहीं करता हूँ, और ना कभी करूँगा, क्योंकि तुम देश के लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचते हो। तुम्हारे यहाँ आने वाला हर एक बंदा, अरुंधति रॉय, प्रकाश राज हैं, रावण, ये जितने लोग आए थे भाई, देश में गंदगी फैला रहे हैं। कोई कहता है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कोई कहता है मैं जय श्री राम नहीं बोलूँगा, कोई कहता है कि दलित पे अत्याचार हो रहा है। दलित पे कौन सा अत्याचार हो रहा है भाई? मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मेरे भी दलित जानने वाले हैं भाई। एक साथ बैठ के खाए हैं, एक साथ घूमे हैं, एक साथ होली खेली है, सब कुछ किया हमने एक साथ, एक थाली में बैठ के खाया है भाई। हम नहीं मानते कुछ नहीं, तुम लोग फैला रहे हो सिर्फ, और तुम्हारे फैलाने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम जितनी कोशिश कर लो, तुम जितना सनातन को बांटोगे, सनातन उतना मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। और बात रही भाई देश की, तो देश सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और हमारा सनातन इस देश को इतना एकजुट करके रखा है, आगे भी रखेगा। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, ये हमारी संस्कृति है। ठीक है, लेकिन अगर कोई चाहता ही है कि भाई हमारे धर्म पे बार बार उंगली उठाएगा, तो उसका जवाब मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, प्यार बनाए रहिए इस चैनल पे, क्योंकि मैं कोई कभी गलत वीडियो नहीं डालूंगा। अगर डालता हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि मैंने कहाँ गलती करी है। लेकिन इस देश, इस धर्म के लिए मैं कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग वहाँ इंडियन आर्मी तक को गाली बक रहे हैं। इंडियन आर्मी का नीट से क्या मतलब है भाई? सोचो, शर्म करो थोड़ी यार, कि तुम लोग किस लोगों को सपोर्ट करने लग गए हो, किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो जो देश की आर्मी को गाली दे रहे हैं। पढ़ते होगे ना न्यूज़, तो तुम भी देखते होगे, इतना तो तुमने भी पढ़ा होगा ना, कि जब किसी जवान की शहीद होने की खबर आती है ना, तो सिर्फ जवान नहीं जाता भाई, उसके परिवार की सब उम्मीदें चली जाती हैं उसके साथ। सोचो यार, उनको गाली देने वालों के साथ कैसे खड़े हो सकते हो? अपने दिल से पूछो एक बार। बाकी एक वीडियो डालूंगा इस पे मैं, वो वीडियो देखना और सुनना, समझना क्या इन लोगों का समर्थन एक वो इंसान भी कर सकता है जिसके पास दिल है? नहीं कर सकता। ये इतने गिर चुके हैं, इनकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि इनका समर्थन कभी भी कोई सही इंसान नहीं कर सकता। हाँ, नीट के जो बच्चे हैं उनके साथ मेरा पूरा समर्थन है। अगर कभी मुझे मौका मिलेगा, मुझे पता चलेगा कि भाई नीट का प्रोटेस्ट कहीं हो रहा है जिसमें सिर्फ बच्चों की बात होगी, कोई राजनीतिक आदमी नहीं होगा, तो मैं मोदी के खिलाफ भी नारे लगाने के लिए तैयार बैठा हूँ। मैं उसमें का नहीं हूँ कि मैं मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकता, खुल के बोल सकता हूँ।
लेकिन आप लोग नहीं बोल पाएंगे अपने नेताओं के खिलाफ, जिनको आप मंच पे बुला के और सम्मानित कर रहे हैं, जो देश के टुकड़ों की बात कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। शिव कौन? अपने हरियाणा का छोरा, देसी बंदा। तो सती तो फुल इम्प्रेस यार, क्या कूल बंदा है। बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी करनी है। क्या भगवान एनिमल फिल्म के रणविजय जैसा सैडिस्ट हो सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ कि भगवान ऐसा सैडिस्ट है कि ओ आओ आओ मेरे चाटुकार, मेरे चरणों का पानी पियो, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं तुम्हें कृपा दूंगा। क्या आदि शंकराचार्य एक हिपोक्रेट थे, यानी एक बहरूपीय? नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का छोरा, देसी बंदा। ऐसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हाथ सेकने लग गया, राख अपने ऊपर लगा ली। तो सती तो फुल इम्प्रेस यार, क्या कूल बंदा है। बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी करनी है। अरे यार कृपा मिल जाए, कैसे मिल जाए? हाँ पंडित जी कोई उपाय बता दो। फिर पंडित जी 500 रुपए लेके ग्रहों की दशा बदल देते हैं। यज्ञ हवन से शायद कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि 3500 साल से जो लोग यज्ञ कर रहे हैं उनका दिमाग तो शुद्ध हो नहीं पाया, तो पर्यावरण क्या शुद्ध होगा? क्या करें पंडित जी, क्या करें? 500 रुपए दे दे भाई, ग्रहों की दशा बदल दो। 500 रुपए में तुम ग्रहों की दशा बदल दो, सारे ग्रह चेंज कर देंगे। ये पूजा वो पूजा, ये सब क्या है? कृपा की भीख के लिए। क्या हम राजपूत दोस्तों पे तंज कसना बंद कर सकते हैं इस बात पर कि राजपूत राजकुमारियों की मुगल्स में शादी हो गई?